जब राजस्थान में एक विधायक के बेटे पर लगा था, क्योंकि उसने एक दलित लड़की का, ये आज तक की रिपोर्ट है, दलित लड़की जो नाबालिग थी उसका बलात्कार करके अश्लील वीडियो बनाकर उससे 15 लाख रुपए ऐंठे थे, तो उसको हटाना तो दूर, उनको मंत्रियों ने आकर बचाने का। मंत्री जब कहते हैं कि 50% मामले दलित महिलाओं के उत्पीड़न के फेक होते हैं, तब आपने क्या कार्रवाई की? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो पहले अपना खुद का चरित्र आकर देखिए, उसके बाद ये बातें। दुख होता है आपको? मुझे उतना ही दुख होता है जितना कि अंकिता दत्ता को शिकायत करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था, एक उनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उतना ही दुख होता है। आप बताइए, अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? सुप्रिया, आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट के बीच में। दोस्तों, शहजाद पूनावाला ने इस कांग्रेसी प्रवक्ता को धो डाला। सुप्रिया सीनेट पहलवानों को लेकर अपनी राजनीति की रोटी चमका रही थी, तभी शहजाद पूनावाला ने इस बैल बुद्धि की औकात ठिकाने लगा दी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है न्यूज तक को तो आप विश्वसनीय मानती होंगी। विश्वसनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज तक ने एक इंटरव्यू किया है, जिस लड़की का तथाकथित रूप से आरोप लगा है पॉक्सो एक्ट के तहत, उसी के परिवार वालों ने न्यूज तक को इंटरव्यू में कहा है कि ये सारे जो सो कॉल्ड रेसलर्स हैं उनकी ये साजिश है। मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज तक की रिपोर्ट है, मुझे मत डांटना। एक रिलेटिव के इंटरव्यू को कोट करके अंजना जी, मैं तो कोट ही नहीं कर रहा हूं। सुप्रिया जी ने स्वयं स्वीकारा कि दिल्ली पुलिस ने तो आकर खंडन किया, तो हम तो किसी जांच को प्रभावित नहीं कर रही है, उन्होंने प्रमाण दिया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि यही पॉक्सो एक्ट जब राजस्थान में एक विधायक के बेटे पर लगा था, क्योंकि उसने दलित लड़की का, यह आज तक की रिपोर्ट है, दलित लड़की जो नाबालिग थी उसका बलात्कार करके अश्लील वीडियो बनाकर उससे 15 लाख रुपए ऐंठे थे, तो उसको हटाना तो दूर, उनको मंत्रियों ने आकर बचाने का काम किया था। यही महेश जोशी मंत्री है उनके मंत्रालय में, उनका बेटा। और यह उस समय हो रहा था जब राजस्थान नंबर 1 था महिला उत्पीड़न में, और अशोक गहलोत आकर कहते हैं कि बलात्कार से आधे से ज्यादा मामले फेक होते। शांति धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होना लाजमी है। मैं आज पूछना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह सही है? बिल्कुल नहीं, आप दोनों में अंतर देखिए। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक पैनल बना, पैनल ने रिपोर्ट दिया, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की जांच पर हमें एतबार है, उनको जांच करने दीजिए। एफआईआर दर्ज करने को कहा, अपने से एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी शहजाद जी। दिल्ली पुलिस ने अपने से एफआईआर तक नहीं दर्ज की थी। मैं आपसे एक ही सवाल के कहने पर अंजना जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच की है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को स्वीकारते हुए रेसलर्स को फिर से क्या कहा है, कहां जाने के लिए? मैजिस्ट्रियल कोर्ट में। मैं सुप्रिया जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी, आप ये बता दीजिए कि इतना प्रमाण है, और अगर आपको लगता है दिल्ली पुलिस पर एक भी सवाल है, तो आप जाकर तुरंत क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में क्यों नहीं करती? कोर्ट पे भरोसा नहीं। दूसरी बात, मैं उनसे और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के मंत्री जब कहते हैं कि 50% मामले दलित महिलाओं के उत्पीड़न के फेक होते हैं, तब आपने क्या कार्रवाई की? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो पहले अपना खुद का चरित्र आकर देखिए, उसके बाद ये बातें दूसरों को समझाएंगे। इनसे ही पूछ लेती हूँ, ये देखकर दुख होता है आपको? मुझे उतना ही दुख होता है जितना कि अंकिता दत्ता को शिकायत करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था, एक उनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उतना ही दुख होता है। आप बताइए, अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? सुप्रिया, आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आपको सुप्रिया सीनेट अंकिता दत्ता के दर्द को सुनकर दुख हुआ या नहीं हुआ? फिर मैं बोलूं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तस्वीर को देखकर अगर किसी भी पुरुष को दुख नहीं होता है तो वो इस सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। हमारा समाज इतना मुर्दा और इतना सड़ चुका है कि इस तस्वीरों के ऊपर उन लड़कियों का चरित्र हनन हो रहा है कि पहले ही कहा था, थ्योरी ये थी, कहां बहाने वाली थी, खूब पैसा खर्चा कराया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? आप मानती हैं आपका रॉन्ग चल रहा है राजस्थान हम बोलेंगे राजस्थान में रॉन्ग चल रहा है, समझ रही है ना? बृजभूषण शरण सिंह को अपने पद पर रहने का हक है या नहीं है? वो सरकारी पद पे है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे महीनों लग गए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन 70 मिनट के अंदर इन खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई थी, दिल्ली पुलिस ने करी थी। क्या बात करते हैं आप? आप वालों के अपराधियों को माला पहनाते हैं, आप कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरी दम तक बचाते हैं, आप चिन्मयानंद को अपना नेता बताते हैं, आप लखीमपुर का चिरहरण आपके सांसद का भाई करता है। कहां तक जाएंगे आप? और आप जगदीश टाइटलर को बचाते हैं। चुप कर दीजिए। जगदीश टाइटलर को कब निकाल दिया पार्टी से? जिस जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा, जिस जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं को प्रताड़ित किया, उनको कब निकाल दिया पार्टी से? उनके खिलाफ सीबीआई का केस है। सोई पटक सन्नाटा। और आप ये देखिए, ठीक है, पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगा। ये देखिए, होती है वो इस बात की है। मैं आ रही हूँ शहजाद जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं आपके बीच में बोल रही थी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अगर आप देखिए सुप्रिया जी, धमकी और गाली से राजनीति नहीं होती, धमकी और गाली से बचिए। इन औरतों का चरित्र हनन बीजेपी का इकोसिस्टम क्यों कर रहा है? ये बीजेपी का कौन सा इकोसिस्टम है? ये बीजेपी की ये न्यूज तक बीजेपी का इकोसिस्टम उठा रही है। नहीं, न्यूज कैसे अब मैं बोल सकता हूँ कि ये बीच में बोलती रही। अंजना जी, न्याय के हिसाब से मुझे जांच नहीं हो रही है क्या?
पुलिस जांच कर रही है अंजना जी, जांच हो। दिल्ली पुलिस ने लेकिन कहा जो कि लड़कियों गलत के है ये साथ सड़कों पे इन्फॉर्मेशन। हुआ, आप उसका सपोर्ट करती हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति का सर शर्म से झुक जाना चाहिए, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो। उस पर प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, उसको नकारिए मत। मुझे नहीं लगता यहाँ अब अंजना जी मुझे राइट टू सकता रिस्पॉन्ड है। मिलना चाहिए। अंजना जी, जब हमारी देश की वीरांगनाएं जिन्होंने पुलवामा में अपने सिंदूर को खोया, ये जब भी वो वीरांगनाएं हैं, ये भूलिएगा मत। अंजना जी, ये अब भी यदि वीरांगनाएं मुझे भी हैं। आवाज ऊंची बीच में करनी मत- पड़ेगी तो मैं करूंगा। बीच में मत बोलिए अंजना जी, सुप्रिया जी, मैं प्लीज। अपनी मैंने आवाज भी उनको भी बुलंद रोका कर था। सकता हूं। मुझे लगता है कि महाराजगंज की जनता ने तो एक बार बुलडोजर चला दिया है, मुझे बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर ना आपको किया तो वो जाए। मौका भी नहीं मिला, मुझे भी पार्षद बुलडोजर चुनाव चलाने के लिए का। मौका ना दिया जाए। आपको तो पार्षद के चुनाव का 5.5% भी वोट मौका के नहीं साथ मिला। बुलडोजर चला है इन पर महाराजगंज इनका में। यही अब दलील कृपया करके अहंकार के This is भाव में best तिरस्कार ना करें जनता का। This is अब अंजना जी, मैं अपनी आपको तो ग्राम बात, प्रधान अंजना का जी, टिकट मैं नहीं अपनी बात देगी कर सकता हूँ क्या? आप करते रहिए। अंजना जी, ठीक मैं है, अपनी उनको बात बोलने कर दो। सकता हूँ। पर्सनल अटैक मत अंजना जी, मैं कीजिए। अपनी बात कौन कर कहाँ सकता चुनाव हूँ। लड़ रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, राजनीति अंजना का जी, है। हमको चुनाव लड़ने मैं का एक ही मौका बात नहीं पूछना देगी चाहता हूं कि जो अपने चिल्ला कर बात रखते हैं, जब देश की वीरांगनाओं के साथ अशोक गहलोत ये की क्या है? पुलिस ये दुर्व्यवहार देश की कर रही थी और वीरांगना है कि सचिन नहीं पायलट है? बैठे थे, ये इस उनके देश की अधिकार के लिए बेटियां कहा हैं कि सुप्रिया नहीं सिनेट है? कहाँ इस बात का जवाब कहाँ दीजिए। थी सुप्रिया ये सिनेट? इस देश क्या की उनका बेटियां चुपचाप हैं कोई या काम नहीं था? है? बेकार की बकवास करेंगे यहाँ डॉक्टर पे। नवल किशोर, ये देश की बेटियां 9 हैं। साल का अंजना जी, सरकार का रिपोर्ट कार्ड, अंजना जी, प्लीज आप लोग कुछ चुप रहिए, ये ग्राउंड गलत रूट बात कीजिए। ये बकवास क्या होता ठीक है, पूरे है? बीच ये में। शब्दावली है, ये हाँ, संसदीय है, भाषा हाँ, है, है, ये बिल्कुल है। संसदीय भाषा अपनी है। पार्लियामेंट अंजना में। जी, मैं संसदीय भाषा की का मर्यादा